Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक स्कूल के बाहर खड़े कुछ लोग नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्कूल पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया और इसके विरोध में कई बच्चों के मां बाप ने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लोगों का आरोप है कि बढ़ी हुई फीस जमा नहीं करने पर इनके बच्चों को स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। साथ ही स्कूल के सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर इन्हें बाहर निकाल दिया। स्कूल द्वारा बढ़ाई गई मनमानी जो फीस ये वसूलने की कोशिश कर रहे हैं हमसे और जबरन हमारे ऊपर फीस थोप दी गई है बढ़ाकर। जो बच्चों को स्कूल छोड़ने आए तो इन लोगों ने हमारे साथ गार्ड होने, इनके टीचर होने हमारे साथ बदतमीजी करी। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने इन लोगों के आरोपों को खारिज कर दिया। हम अपना पूरा फीस स्ट्रक्चर पेरेंट को बिफोर हैंड बता देते हैं और उस पर उन पेरेंट्स की सिग्नेचर भी होते हैं। स्कूल की दलील है कि सरकार के नियमों के तहत ही फीस में बढ़ोतरी की गई। पंजाब में नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार की ओर से लिए गए फैसले पर सियासत गर्मा गई, क्योंकि अमरिंदर कैबिनेट ने नशे के कारोबार में शामिल लोगों को मौत की सजा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और दावा किया कि इस फैसले के लागू होने पर लोग नशे का कारोबार करने से डरेंगे। The person should know that if I do this sort of business, I will have to suffer the consequences. हालांकि पंजाब सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल सीएम पर जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश का आरोप लगा रहा है। फांसी की सजा रिकमेंड करके आराम से घर बैठ जाना और कह देना भी हम तो नशे खत्म करते, ये रिकमेंडेशन करके, ये मैं समझता हूँ शेख चिली के सपने हैं। अकाली सरकार में मंत्री और सुखबीर बादल के रिश्तेदार विक्रम सिंह मजीठिया पर नशे के कारोबार से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं और आरजेडी ने पंजाब में नशे की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए फैसले का स्वागत किया। यही नहीं, बलात्कार के मामलों में सजाए मौत का समर्थन करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी फैसले को बढ़िया कदम बताया। लेकिन उन्होंने इस फैसले को लागू करने के लिए पंजाब सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। पंजाब ने ये ऐलान तो किया है, लेकिन अप्लाई करेंगे ठीक से, सिर्फ धमकाने के लिए रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि हाल के दिनों में पंजाब में ड्रग्स की वजह से मौत के कई मामले सामने आने के बाद अमरिंदर सरकार ने आनन फानन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी करके हाल में पंजाब में ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हो रही मौतों पर चिंता जाहिर की और पंजाब में नशे का कारोबार करने वाले लोगों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अब पंजाब में ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ। मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने वहां के ज्यादातर इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए, जिसकी वजह से मुंबई के ज्यादातर इलाकों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। माटुंगा के किंग सर्कल में घुटनों तक भरे पानी में कई गाड़ियां फंस गईं, जिन्हें लोग धक्का देकर हटाने की कोशिश करते दिखे। जोगेश्वरी में भी सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से लगे जाम में गाड़ियों की रफ्तार थम गई। रोड नदी में तब्दील हो चुकी है। ये जोगेश्वरी हाईवे का नजारा है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी बारिश की वजह से लंबा जाम लग गया। भारी बारिश का मुंबई में लोकल ट्रेन की रफ्तार पर भी असर दिखा। सायन रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरियां पानी में डूब गईं, जिसने लोकल ट्रेन की रफ्तार थाम दी, जिसका खमियाजा यात्रियों को उठाना पड़ा। और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मुंबई के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई, क्योंकि कई स्कूलों में भी बारिश का पानी भर गया, जिसके बाद बच्चों को स्कूल से वापस ले जा रहे परिवार वालों में बीएमसी के खिलाफ गुस्सा साफ दिखा और उन्होंने जल भराव के लिए बीएमसी को जमकर कोसा। इतना तो बड़ा बड़ा जो पाइप लगाया, हम सोचा था इस बार नहीं पानी जमेगा। मौसम विभाग ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में मुंबई के सांता क्रूज इलाके में सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसका असर सांता क्रूज की सड़कों पर साफ दिखा। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। कई सारी गाड़ियां इस पानी में बंद हो गई हैं और घुटने भर पानी है। ये पूरा का पूरा घुटने भर पानी है। ये पूरा का पूरा दोनों तरफ का अमूमन हाल यही है। मुंबई में आने वाले दिनों में भी लोगों को बारिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक मुंबई में बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। कानपुर में एक दारोगा की थाने के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दारोगा बच्चा लाल गौतम का थाने के अंदर बने आवास में शव मिला। यूपी की सीतापुर के रहने वाला बच्चा लाल की सब्जी काटने वाले चाकू से हत्या की गई। दारोगा बच्चा लाल जल्द ही रिटायर होने वाले थे।
दिल्ली के बुराड़ी में एक मकान के बाहर खड़े क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी वहां के लोगों से बात करने लगे। क्राइम ब्रांच के ये अधिकारी उस भाटिया परिवार के लोगों से पूछताछ करने पहुंचे जिसके 11 सदस्यों के शव 1 जुलाई की सुबह घर के अंदर लटके मिले थे। जिसकी जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम भाटिया परिवार के रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। भाटिया परिवार के ये रिश्तेदार राजस्थान, हरियाणा और दूसरी जगहों से दिल्ली पहुंचे थे। बुराड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम आई है और यहाँ से सभी परिजनों को ले जा रही है क्योंकि इन लोगों के सभी के स्टेटमेंट्स होने हैं। घर के अंदर से बरामद 2 रजिस्टर और कुछ सबूतों के आधार पर पुलिस ने घटना में सामूहिक आत्महत्या का शक जताया, लेकिन भाटिया परिवार से जुड़ी सुजाता नाम की महिला ने साजिश के तहत घटना को अंजाम दिए जाने का दावा किया। मुझे ये लग रहा है किसी ने धोखा किया, किसी ने किया कुछ। 11 लोगों की मौत के मामले में ऐसी बातें भी सामने आई कि किसी बाबा या तांत्रिक के बहकावे में आकर पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली। लेकिन भाटिया परिवार से जुड़े लोगों ने उन सभी बातों को अफवाह करार दिया। भाटिया परिवार के लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 11 लोगों की मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों का दावा है कि पुलिस को पूछताछ के बाद भी कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। वहीं इस मामले में भाटिया परिवार के एक सदस्य ने पुलिस में शिकायत दी और आत्महत्या की बजाय हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। कंप्लेंट मैंने दी है इसलिए कि मुझे है कि मैं ये चल रहा है जो सुसाइड नहीं हुआ। बुराड़ी में हुई घटना को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिससे परिवार के लोग भी खासे परेशान नजर आए। झूठ को ना उछालो, सच्चाई को सामने ले आओ, झूठ को ना उछालो। भाटिया परिवार ने इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच सही दिशा में बढ़ाने की अपील की। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक और महिला के गुस्से का शिकार होना पड़ा। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में एक महिला रावत से चिल्लाते हुए कह रही है कि भाग जाओ नहीं तो पत्थर से मारेंगे। ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया गया है, जब धूमाकोट में सड़क हादसे के बाद सीएम रावत मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने गए थे। इससे पहले सीएम के जनता दरबार में उत्तरकाशी की एक शिक्षिका की बातचीत को लेकर भी विवाद हुआ था। क्या गाली दे रहे हो? बस ले रहे तो पत्थर मार देंगे यहीं पे। नहीं तो पत्थर मार देंगे आपका। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ने लगे। ये सभी कार्यकर्ता बेरोजगारी दूर करने की मांग को लेकर बीजेपी सांसद राकेश सिंह के दफ्तर का घेराव करने निकले, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। कुछ देर तक तो पुलिस उन्हें समझाती रही, लेकिन जब हंगामा कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से घबराकर कुछ लोग मौके से फरार हो गए, जबकि कुछ पुलिस को चुनौती देते नजर आए। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में करीब 500 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया, जिन्हें काबू करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बल को बुलाना पड़ा। पुलिस ने मौके से कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए। कुछ घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया और हंगामा कर रहे कई लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस की गाड़ी में जगह कम होने की वजह से कुछ प्रदर्शनकारी गाड़ी के पीछे लटक गए, जिन्हें थाने लाया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में बिल्कुल नाकाम रही। नौजवान को रोजगार क्यों नहीं है? जनता की आवाज के रूप में हिसाब मांगने आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। व्हाट्सएप को सरकार ने चेतावनी दी। अफवाहों की वजह से देश भर में सामने आ रही हिंसक घटनाओं को लेकर सरकार ने व्हाट्सएप को चेतावनी देते हुए ऐसे संदेश फैलने से रोकने के लिए कहा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी और मिर्जापुर में अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गुरुग्राम प्रिंस केस मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। सीबीआई एक और चार्जशीट पेश कर सकती है। यूपी के इलाहाबाद में मगध एक्सप्रेस में चढ़ते वक्त एक बुजुर्ग महिला पटरियों के बीच गिर गई। ट्रेन गुजरने के बाद जिसे यात्रियों ने उठाया। यूपी के सहारनपुर में एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और 53,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। यूपी के झांसी में सफाई कर्मियों ने नाले में उतरकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोपी के अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते।